कहानी शुरू होती है एक ऐसे ताजिर से जिसके बारे में लोग कहते थे कि उसकी दौलत समंदर की तरह बेकनार है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, वही ताजिर एक दिन रेगिस्तान की धूल में तन्हा और बेसहारा नजर आता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि खजाने से खेलने वाला शख्स कटोरे तक का मोहताज बन गया? और फिर बरसों पुराना एक फैसला उसकी जिंदगी का रुख ही बदल देता है। आइए सुनते हैं ये हैरत अंगेज दास्तान, जहां दौलत, नसीब और इंसान का इम्तिहान सब एक साथ सामने आते हैं। एक जमाने की बात है, एक बड़ा दौलतमंद ताजिर हुआ करता था। उसकी दौलत का कोई शुमार ना था। कहते हैं कि उसके पास 50 लाख सोने के सिक्के हर वक्त मौजूद रहते थे। इसके अलावा जमीनें, बागात और कई शहरों में कारोबार भी था। यूं समझो कि जहां भी तिजारत का नाम लिया जाता था, वहां किसी न किसी शक्ल में उस ताजिर की हिस्सादारी जरूर होती थी। वो शान और शौकत के साथ रहता, खिदम व हशम की कमी ना थी। लेकिन अपनी दौलत पर गुरूर करने के बजाय वो अक्सर सोचता था कि इंसान का असल सरमाया सखावत और भरोसा है। दौलत तो आनी जानी चीज है। एक दिन वो अपने महल की छत पर खड़ा बाहर का मंजर देख रहा था कि उसने देखा 100 के करीब ऊंटों का एक बड़ा काफिला शहर में दाखिल हो रहा है। उन ऊंटों के गिले में घंटियां लटक रही थीं, जो चलने के साथ बज रही थीं। पूरा माहौल झुंझुनाहट की आवाजों से गूंज उठा। बच्चे और बड़े सब काफिले को हैरत से देखने लगे। उस ताजिर ने अपने खादमों को आवाज दी, जाओ मालूम करो कि यह काफिला किसका है और ऊंटों पर क्या सामान लदा हुआ है। नौकर फौरन गया और काफिले के सरदार से पूछा। सरदार ने जवाब दिया, ये बोझ जाफरान का है। मेरे आका ने कहा था कि जहां लोग खरीदने पर आमादा हूं, वहां बेच देना और फिर वापस आ जाना। नौकर ने आकर सारी तफसील उस ताजिर को बता दी। उस ताजिर ने जरा सोचा, फिर कहा, उसे यहाँ लेकर लाओ। 2 आदमी गए और काफिले के इंचार्ज को ले आए। वो अदब से उस ताजिर के सामने खड़ा हो गया। ताजिर ने बड़े सुकून से कहा, ये ऊंट खाली कर दो, सारा जाफरान अभी के लिए कीचड़ में डाल दो। घबराओ मत, बाद में हम इसके लिए एक शानदार कारवान सराय बनाएंगे। फिलहाल तुम ये ऊंट मेरे खजाने के जवाहरात से भर लो और अपने मालिक के पास ले जाओ। ये सुनकर काफिले का सरदार हैरान रह गया। उसने दिल ही दिल में सोचा, ये कैसा ताजिर है जो माल खरीद कर इसे मिट्टी में फेंक रहा है और बदले में जवाहरात दे रहा है। कहीं ये मजाक तो नहीं कर रहा। मगर हुक्म तो हुक्म था। चुनांचे नौकरों ने जाफरान की बोरियां मिट्टी में डाल दी और ऊंटों पर जवाहरात भर दिए। काफिला वापस चल दिया। उधर ताजिर ने फौरन हुक्म दिया कि जाफरान को संभालने के लिए एक ऐसी कारवान सराय तामीर की जाए जो शहर भर के ताजिरों के लिए नमूना बन जाए। कुछ ही दिनों में मेमार, मजदूर और कारीगर लग गए। ईंट, पत्थर और लकड़ी के घेर लग गए। हथौड़ों और औजारों की आवाजें गूंजने लगी। दिन रात की मेहनत के बाद वो कारवान सराय मुकम्मल हुई। मजबूत दीवारें, कुशादा कमरे, ऊंटों के बैठने की जगह और मुसाफिरों के आराम के हुजरे बनाए गए। यूं शहर में एक अजीम कारवान सराय खड़ी हो गई, जिसे देखकर लोग कहा करते, ये है उस ताजिर की दूर अंदेशी और सखावत। दूसरों के लिए सहूलत बनाकर दरअसल उसने अपनी नेकी की बुनियाद डाली है। जाफरान उस वक्त सोने से ज्यादा कीमती समझा जाता था। जरा सा जाफरान बादशाहों के दस्तरखान की शान बढ़ा देता था। कारवान सराय उस जमाने में सिर्फ तिजारत के लिए नहीं, बल्कि मेहमान नवाजी की अलामत भी थी। मुसाफिर, हाजी, सूफी सब वहाँ ठहरते थे। कुछ साल यूं ही गुजर गए। दुनिया की गर्दिश ने पलटा खाया और किस्मत ने अचानक एक नया रुख इख्तियार किया। वही ताजिर जिसकी दौलत की शोहरत 7 समंदरों के पार थी, अचानक बुरे वक्त की लपेट में आ गया। एक एक करके उसके सब कारोबारी नुमाइंदे दिवालिया हो गए। जहां कभी उसकी तिजोरियों में सोना और जवाहरात भरा रहता था, वहां अब सब खाली था। यहाँ तक कि हालत ये हो गई कि उसके पास खाने को नवाला भी मुश्किल से था। लोग जो कभी उसके दर पर रुक रुक कर सलाम किया करते थे, अब रास्ता बदल कर गुजरने लगे। और वो खुद दिल ही दिल में सोचता, क्या यही दुनिया है? कल तक इज्जत व एहतराम था और आज कोई हाल पूछने वाला नहीं। एक रात जब गुर्बत की मार नाकाबिले बर्दाश्त हो गई, वो अपने दिल से कहने लगा,
मैं इस वतन में कैसे रहूं? यहाँ कभी मेरी इज्जत थी, मेरा वकार था, मगर अब ना दौलत है ना इज्जत। बेहतर यही है कि मैं यहाँ से निकल जाऊं। यूं उसने शहर को छोड़ दिया और रुख किया सहरा की तरफ। तन्हा, बेसहारा और खाली हाथ कई दिन भूखा प्यासा चलता रहा। आखिरकार एक ऐसे शहर पहुंचा जहां उस वक्त वही शख्स रहता था जिसका काफिला ज़ाफ़रान का कभी आया था। शाम ढल गई, अंधेरा छा गया। वो ताजिर अजनबी था, ना कोई जानने वाला, ना रहने की जगह। वो थक कर एक कोने में बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से बोला, खुदा मेहरबान है, वही मेरा सहारा बनेगा। इतने में उसने देखा कि एक आदमी उसकी तरफ बढ़ रहा है। वो आदमी जरा करीब आया, गौर से उसका चेहरा देखा, फिर चौंक कर दिल में कहा, अरे ये तो वही ताजिर है जिसने सालों पहले हमारे मालिक का ज़ाफ़रान मिट्टी में डालकर ऊंटों पर जवाहरात लाद दिए थे। कैसा फैयाज और निराला आदमी था ये। फिर उसने आगे बढ़कर अदब से कहा, चचा जान, अब कौन है, कहाँ से आए हैं? उस ताजिर ने थके हुए लहजे में जवाब दिया, मैं इस वतन में अजनबी हूँ, ना कोई ठिकाना है ना कोई दोस्त। वो शख्स मुस्कुरा कर बोला, आप मेरे मेहमान हैं, आइए मेरे साथ चलें। उस ताजिर ने हैरत और सुकून के मिले जले एहसास के साथ उसका हाथ थामा। उसने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया। वाकई नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। जो भलाई बरसों पहले की थी, आज उसी के बदले अल्लाह ने मेरे लिए सहारा भेजा है। ये वाकया इस सच्चाई को उजागर करता है कि दौलत आती जाती चीज़ है, मगर नेकी और सखावत हमेशा इंसान के साथ चलती है। पुराने ज़माने में लोग अजनबी को मेहमान समझते थे और उसकी खिदमत को अपनी इज्जत समझते थे। वो आदमी जिसने उस ताजिर को अपने साथ चलने को कहा था, दरअसल ज़ाफ़रान के सौदागर का नौकर था। वो भागता हुआ अपने आका के पास गया और बोला, जनाब, कमाल हो गया। वही ताजिर जिसने कभी आपका ज़ाफ़रान मिट्टी में डालकर इसके बदले ऊंट भर कर जवाहरात दिए थे, मैंने उसे शहर में देखा है और उसे अपना मेहमान भी बना लिया है। ये सुनकर ज़ाफ़रान का सौदागर चौंका और बोला, जल्दी जाओ, उसे मेरे पास ले आओ, देखते हैं कि वो वाकई वही है या नहीं। चुनांचे नौकर फिर गया और उस ताजिर को ले आया। जब ज़ाफ़रान के सौदागर की निगाह उस ताजिर पर पड़ी तो वो हैरान रह गया। दिल ही दिल में कहने लगा, यही वो शख्स है जो इतना अमीर था कि ज़ाफ़रान जैसी कीमती चीज़ को कीचड़ में डाल सकता था और बदले में कीमती जवाहरात दे सकता था, और आज हालत ये है कि ये गरीब और अजनबी दर बदर फिर रहा है। वाकई सब कुछ किस्मत पर है, कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे गिरा देती है। फिर वो आगे बढ़ा, अदब से झुका और कहा, मेरे मोहतरम मेहमान, आइए तशरीफ रखिए। उसने बड़े एहतराम के साथ पानी पेश किया, खाना दिया और खाने के बाद खुद भी आकर उस ताजिर के पास बैठ गया। नर्म लहजे में कहने लगा, हुजूर, क्या आप वही ताजिर नहीं हैं जिसने मेरा ज़ाफ़रान मिट्टी में डालकर ऊंट भर जवाहरात दिए थे? उस ताजिर ने आह भरी और कहा, हाँ, वो मैं ही हूँ। सौदागर ने हैरत से पूछा, फिर ये कैसे हुआ कि आप जैसा दौलतमंद शख्स आज इस हाल को पहुँच गया? मलिक अहमद ने अफसुर्दा लहजे में जवाब दिया, ये सब बुरी किस्मत का खेल है। एक ही साल में मेरे सब एजेंट दिवालिया हो गए, खजाने खाली हो गए। ना समझ पाया कि दौलत कैसे आई और ना ही ये जान पाया कि कैसे रुखसत हो गई। सौदागर ने सुकून से कहा, ठीक है, किस्मत कभी सोती है कभी जागती है। अब फिक्र ना करे, अब अभी मेरे पास रहे। जब तक आपकी किस्मत दोबारा नहीं जागती तब तक मैं आपका इंतजाम करता हूँ और हर साल तुम्हारे घर वालों के अखराजात के लिए मैं पैसे भेजता रहूँगा। तुम्हें किसी बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए। ये कहकर उसने फौरन 100 भेड़ें उस ताजिर के नाम खरीद दी और कहा, ये तुम्हारा माल है, अब इससे जिंदगी संभालो। लेकिन जब सर्दी आई तो सारी भेड़ें मर गईं। किसी ने आकर खबर दी, हुजूर, उस ताजिर की सब भेड़ें हलाक हो गई हैं। सौदागर ने जरा भी परेशानी ना दिखाई और बोला, कोई बात नहीं, अगले साल फिर भेड़ें खरीदूंगा। अगले साल उसने 200 सिक्के खर्च किए और उस ताजिर के लिए भेड़ें खरीद ले, मगर वो साल भी सर्दियों में गजब कर गया।
एक एक करके सब भेड़ें मर गई। वो ताजिर गम से टूटने लगा, लेकिन सौदागर ने हौसला देते हुए कहा, मायूस ना हो, किस्मत अभी सो रही है, जागेगी तो हालात बदलेंगे। अगले साल देखना। तीसरे साल उसने 300 सिक्के खर्च करके भेड़ें दलवा दे। इस बार कमाल हुआ, ना सिर्फ भेड़ें जिंदा रहे, बल्कि हर मादा भीड़ ने 2-2 बच्चे दिए। जब चरवाहे खुशी की खबर लेकर आए तो सौदागर ने हंस कर कहा, बस ये निशानी है कि उस ताजिर की किस्मत जाग गई है। फिर वो खुद ताजिर के पास गया और कहा, दोस्त, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी किस्मत अब जाग गई है? अब वक्त आ गया है कि तुम दोबारा अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। ये 500 सिक्के लो, इससे सामान तिजारत खरीदो और अपने वतन जाओ, वहाँ बेचो और फिर वही इज्जत व वकार हासिल करो जो पहले तुम्हारा नसीब था। उस ताजिर की आंखों में आंसू आ गए। उसने दिल से शुक्र अदा किया और कहा, वाकई नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती। जो भलाई बरसों पहले की थी, आज खुदा ने उसका सिला अता किया है। चुनांचे उसने उन पैसों से सामान तिजारत खरीदा और काफले के साथ अपने वतन की तरफ रवाना हो गया। कई दिनों के सफर के बाद जब वो अपने शहर पहुंचा तो लोग हैरान रह गए। खबर फैल गई कि एक ताजिर बहुत सा सामान लेकर आया है। अगली ही सुबह उस ताजिर ने अपना सामान बाजार में रखा और बेचना शुरू किया। उसके अंदाज और ईमानदारी ने सबका दिल जीत लिया। खरीदने वालों की भीड़ लग गई। दिन के इख्तिताम तक उसके 500 सिक्के 2000 सिक्के बन गए। ये तो आगाज था। आहिस्ता आहिस्ता उसने दोबारा कारोबार संभाला, छोटे छोटे सौदे किए, फिर बड़े तिजारती काफिलों में शरीक हुआ। दिन, महीने और साल गुजरते गए और देखते ही देखते वो फिर उसी मकाम पर जा पहुंचा जहां पहले था। दौलत, इज्जत और खुशहाली दोबारा उसके दर पर वापस आ गई। लेकिन अब की बार उसके दिल में एक नई बात भी जागी। वो सोचता था, मैंने सब कुछ खोया भी और वापस पाया भी। अब मुझे दूसरों के साथ भी वैसा ही सलूक करना चाहिए जैसा उस जाफरान के सौदागर ने मेरे साथ किया था। यूं उसने अपनी दौलत का एक बड़ा हिस्सा गरीबों और मुसाफिरों में बांट दिया। बाजार में मुहताज को खाना देता, यतीमों को कपड़े पहनाता और मुसाफिरों के लिए सराय बनवाता। कहानी के इख्तिताम पर लोग यही कहा करते थे, वो ताजिर ना सिर्फ एक कामयाब ताजिर है, बल्कि सखावत का पैकर भी है। यही वजह है कि खुदा ने उसकी किस्मत दोबारा जगा दी। ये किस्सा हमें यही सिखाता है कि दौलत आनी जानी चीज़ है, असल दौलत इंसान की नेक नीति और सखावत है। नेकी कभी ज़ाय नहीं जाती, बल्कि वक्त आने पर वही इंसान का सहारा बन जाती है। याद रखिए कि नसीब बदलने में देर हो सकती है, मगर जब इंसान नेक नीति और सब्र के साथ जिंदगी गुजारे तो बिखरे हुए दिन भी एक दिन बहुत रहू ही जाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना भी ना भूलना। मेरे YouTube चैनल किस्से कहानियाँ 004 पर आइए और बहुत सी अच्छी, इंटरेस्टिंग, पुरानी और मज़ेदार कहानियाँ देखिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए राज, एक नई सच्चाई के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।